और आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है सुपर 30 प्लस पॉइंट में। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेदों के कर्म के बारे में। जी हाँ, उस वीडियो में हमने बताया था कि कौन सा भाग होता है, कितने भाग होते हैं संविधान में और किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, जिसकी जानकारी की हम अभी से पहले वीडियो में आप सभी को दे चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे कि कौन से भाग में कितने अनुच्छेद और उन अनुच्छेदों में अलग अलग क्या क्या है, सभी पे हम चर्चा करेंगे आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप सभी जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जहां तक हो सके अपने दोस्त, अपने साथी और जो भी आपके सगे संबंधी, जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी बच्चे हैं, उन सभी को शेयर करें ताकि उनको भी इन सभी चीज़ों की जानकारी मिले। जी हाँ, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि कौन सा अनुच्छेद, कितने भाग जो भी है उन सभी को। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि भाग 1 में, जी हाँ, भाग 1 में कि कितने अनुच्छेद हैं आप सभी को पता ही होगा कि भाग 1 में अनुच्छेद 4 हैं। जी हाँ, भाग 1 में अनुच्छेद 4 हैं, जिसमें से कि एक है अनुच्छेद 1 की बात करें तो उसमें आता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। जी हाँ, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। वहीं अनुच्छेद 2 की बात करें तो उसमें है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जी हाँ, अगर कोई नया राज्य बनना है या फिर उसका नया स्थापना होना है तो उसके लिए क्या होगा कि अनुच्छेद 2 को जो है ना संशोधन करना पड़ेगा या फिर उसमें स्थापित करना पड़ेगा। जी हाँ, अब अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जी हाँ, अगर नए राज्यों का निर्माण होना है या फिर उसके सीमा में बढ़ोतरी होनी है या फिर नए जो है ना क्या होगा, नामों की जो है ना परिवर्तन होगा, अगर राज्य के नाम में परिवर्तन होगा तो उसके लिए संशोधन कहाँ करना पड़ेगा? अनुच्छेद 3 में, यानी संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 3 में जो है उसका क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। जी हाँ, अब बात करते हैं चौथे की, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में है कि एक अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इन दोनों के अधीन जो विधियां बनाई गई है वही अनुच्छेद 4 में भी होगी। जी हाँ, अब आते हैं हम लोग भाग 2 में। जी हाँ, भाग 2 में आते हैं जिसमें कि नागरिकता के बारे में बताया गया है। जी हाँ, नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो नागरिकता क्या है तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखें, नागरिकता में क्या है कि नागरिकता में आपको अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो है इसका विवरण देखने को मिलेगा। इसमें देखें, अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जी हाँ, वहीं अनुच्छेद 6 में क्या है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जी हाँ, वहीं अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। और अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार। तो जो सब भारत के बाहर रहते हैं या फिर जो है ना उसका जो है ना भारत में भी घर है या फिर बाहर भी घर है, तो उसका क्या है नागरिकता का, नागरिक वो कैसे हुए, यहाँ का भी वहाँ का भी, इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 8 में देखने को
मिलेगा। जी हाँ। अब अनुच्छेद में है क्या, 9। अनुच्छेद 9 में है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति भारत का है और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से विदेश की जो है नागरिकता को स्वीकार कर लिया है तो वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। इसका उल्लेख अनुच्छेद 9 में दिया गया है। जी हाँ। अब है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में है अधिकारों, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। वहीं अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विविध द्वारा विनियमन किया जाना। अब है भाग तीसरा। जी हाँ, तीसरे भाग में है मूल अधिकार। जी हाँ, मूल अधिकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं इसका हम पहले जानकारी दे दें आप सभी को कि मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मूल अधिकार में सबसे पहले आ जाएगा साधारण अधिकार, ठीक है। इसके बाद जाके आ जाएगा समता का अधिकार, वहीं आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, वहीं आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, वहीं आ जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी हाँ, तो अब हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 की बात करें तो इसमें है अनुच्छेद 12 में परिभाषा। जी हाँ, अनुच्छेद 12 में परिभाषा का उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाले विधियां। जी हाँ, वहीं अनुच्छेद 14 की बात करें तो उसमें है कि विधि के समक्ष समता। जी हाँ, अनुच्छेद 15 की बात करें तो उसमें है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिवेद। जी हाँ, अब है अनुच्छेद 16 की बात करें इसमें है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। जी हाँ, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। वहीं अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत। जी हाँ, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। जी हाँ, ये हमारा साधारण अधिकार और समता का अधिकार था। अब चलते हम स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर, जिसका कि उल्लेख अनुच्छेद 19 में है क्या, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। जी हाँ, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोस्त सिद्धि के संबंध में संरक्षण। वहीं अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जी हाँ, अनुच्छेद 21 क में है शिक्षा का अधिकार। जी हाँ, शिक्षा के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है उन अनुच्छेद 21 क में। वहीं अनुच्छेद 22 की बात करें तो इसमें है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जी हाँ, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 23 में क्या है कि मानव के दुर्व्यवहार और बाल्यात श्रम के प्रतिषेध। जी हाँ, अगर कोई इंसान गलत तरीके से जो है व्यापार कर रहा है या फिर जो है ना अपने काम को कर रहा है या फिर अपने काम को जो है ना अंजाम दे रहा है, ठीक है, तो उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 23 में आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या है और उसके लिए क्या प्रावधान है। अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, आपके मन के इच्छा के विरुद्ध काम करवा रहा है, या फिर आप जो है ना जो काम कर रहे हैं उसके एवज में
आपको जो है ना आपके काम के अनुसार आपको सैलरी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए अनुच्छेद 23 में उसका प्रावधान है कि उसका जो है ना क्या होना चाहिए। वहीं अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जी हाँ, आप सभी को पता ही होगा कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी बालक हो या फिर बालिकाएं हो, उसको क्या कहा जाता है, बाल श्रम के जो है ना गिनती में लिया जाता है और ये एक कानूनी अपराध है। जी हाँ, तो अनुच्छेद 24 में आपको बाल श्रम के जो है ना बारे में बताया जाएगा कि क्यों ये जो है ना कानूनी अपराध है और इसके लिए आपको क्या सज़ा मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अनुच्छेद 24 में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगर आप अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य धर्म में जाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और उसमें अगर आपको कोई रोक छेक कर रहा है, जी हाँ, तो आप सब सुने कि अगर आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अगर जो है ना मान रहे हैं या फिर उसका प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको कोई रोक टोक कर रहा है या फिर प्रतिबंध लगा रहा है, तो उसके लिए अनुच्छेद 25 में प्रावधान है कि उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है या फिर क्या उसका जो है विस्तार से दिया गया है अनुच्छेद 25 में। जी हाँ, तो वहीं अब अनुच्छेद 26 की बात करें, जिसमें क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जी हाँ, आपको संविधान के 3 भाग और अनुच्छेद 26 के अनुसार आप जो है धार्मिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर इसमें अगर कोई आपको रोक टोक कर रहा है तो उसका सारा प्रावधान अनुच्छेद 26 में दिया गया है। जी हाँ, वहीं अनुच्छेद 27 की बात करें, किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। जी हाँ, वहीं अनुच्छेद 28 में है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में। जी हाँ, अब है अनुच्छेद 29, इसमें है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जी हाँ, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जी हाँ, तो अनुच्छेद 30 की बात करें तो इसमें क्या है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जी हाँ, अब है कुछ विधियों के व्यावृत्ति, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें है क्या कि अनुच्छेद 31 क, जी हाँ, अनुच्छेद 31 क में है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए अपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 ख में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। जी हाँ, और अनुच्छेद 31 ग में है कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाले विधियों की व्यावृत्ति। जी हाँ, अनुच्छेद 31 घ में कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख कि हमें अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 32 में क्या है, देखें, अनुच्छेद 32 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। जी हाँ, अब 32 के क ये भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं दिया गया है अभी। अब अनुच्छेद 33 की बात करें, इसमें क्या है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। जी हाँ, अब अनुच्छेद 34 की बात करें, जब किसी क्षेत्र में सेना
विधि प्रवृत्ति है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। जी हाँ, वहीं अनुच्छेद 35 में क्या है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। जी हाँ, तो यहाँ तक हमारा अधिकार के बारे में बताया गया था, मूल अधिकार के बारे में बात की गई थी भाग 3 तक। जी हाँ, अब हम अगले वीडियो में आप सभी से मिलेंगे और शुरू करेंगे भाग 4 से। जी हाँ, जो कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो के बारे में। जी हाँ, तो आप सभी से आग्रह है कि हमारा हौसला बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को यहाँ तक जानकारी दें कि इस चैनल पे यहाँ पे जो है ना ये पढ़ाई हो रही है, आप सभी जुड़ें, इस सब की जानकारी आप सब दें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि आप सबों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर उपस्थित हो। जी हाँ, तो इसी के साथ आज के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। जी हाँ, धन्यवाद।